गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये केवल पढ़ने के लिए है, ना कि इसका क्वेश्चन आंसर ना करना है, ना एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं। केवल इसको पढ़ के जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। स्वप्नलोक में इंटरनेट, यह स्वप्नलोक है। मैं परी बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? हाँ हाँ, कैसी हो परी? यह परी मेरी सहेली है, पर मैं सोचती हूँ काश कहानियों वालियों परियों से भी टेलीफोन पर इसी प्रकार बात कर सकते तो कितना मज़ा आता। यह अस्मिता है, जिसने स्वप्नलोक की परी से ईमेल के द्वारा बातचीत की। कैसे, आइए जानें। गर्मी की छुट्टियां थीं। अस्मिता अपनी नानी के घर गई थी। उसे रोज़ सोने से पहले कहानी सुनने की आदत थी। अस्मिता नानी के पास सोने चली गई। नानी ने एक परी की कहानी शुरू की। एक परी थी, वह रोज़ रात को अपनी सहेलियों के साथ धरती पर आती। उसे धरती की हरियाली, पेड़ पौधे, फूल पत्ते बहुत अच्छे लगते। जब चांदनी रात होती तो वह दूर दूर तक फैले खेतों के ऊपर अपनी सहेलियों के साथ नाचती गाती। पूरी रात धरती पर इधर से उधर विचरती रहती। वह बहुत दयालु थी। विचरती मतलब घूमती रहती। जो भी मनुष्य उसे मिल जाता वह उसकी मदद जरूर करती। इतना सुनना था कि अस्मिता ने नानी को टोक दिया। टोक दिया मतलब रोक दिया। नानी, आप भी क्या पुराने जमाने की कहानियाँ सुनाने लगी? भला कोई परी होती भी है? नानी ने उसे समझाया। इसमें ताज्जुब मतलब आश्चर्य की क्या बात है? हो सकता है परियां होती हों, कोई परी लोग भी हो। इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया अंतरिक्ष में हैं। हमें उनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारे वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ सौर मंडल और उसके पास के ग्रहों की ही खोज कर पाए हैं। अभी ऐसे अनगिनत ग्रह हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हो सकता है उन्हीं में से कोई परिलोक भी हो। हमारे वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए कि किस ग्रह पर जीवन है। जब दूसरे ग्रहों से आकर कोई धरती पर अपने निशान छोड़ जाता तो हमें अंदाज़ा लगता है कि ऐसे दूसरे ग्रह जहाँ हमारी तरह जीवन है। नानी ने यह सब कल्पना की बातें। ऐसा हम सोचते हैं, अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन होता तो हमारे वैज्ञानिकों को भला उनका पता लगाने में इतनी मुश्किल क्यों आती? भला चलो मान ही लेते हैं दूसरे ग्रहों पर भले ही हमारे वैज्ञानिक उनका पता ना कर पा रहे हों, उन ग्रहों के लोग तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मुश्किल इसलिए आती है, वैज्ञानिकों की भी अपनी सीमाएं हैं। वे अभी तक उन ग्रहों की पहचान कर पाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बात से वह इनकार भी नहीं कर पा रहे कि दूसरे ग्रहों पर भी कहीं न कहीं जीवन है। नानी ने समझाया। मैं इस बात को मानती नहीं, अस्मिता ने कहा। नानी पुराने ज़माने की नानियों की तरह नहीं थी। वह एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। उन्हें पता था कि बच्चों की जिज्ञासाएं कैसे दूर की जाती। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मान लेते हैं कि परियां नहीं होती, लेकिन तुम यह बताओ कि आजकल जो फिल्मों में एलियंस दिखाए जा रहे हैं, क्या तुम उन पर विश्वास करती हो? अस्मिता कुछ देर सोचने लगी। उसने कहा, एलियंस जो तो अलग चीज़ है, वो परी की तरह थोड़े होते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक। मैं भी तो यह कहना चाहती हूँ कि जब एलियंस के होने को स्वीकार करें तो ही कोई परेशानी नहीं है। तो परियों के बारे में तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बीते ज़माने की बातें हैं? हो सकता है कि सचमुच कोई परी लोक हो जिस पर एलियंस की कथाएं हो सकती हैं। इसी तरह परियों की क्यों नहीं हो सकती? नानी ने तर्क दिया। कभी अखबारों में भी ये छपी हैं? अस्मिता ने तर्क दिया। शायद परियां धरती पर ना आती हो इसलिए, नानी ने तर्क दिया। क्यों नहीं आती? अस्मिता ने पूछा। या तो मुझे नहीं पता, शायद किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की, नानी ने कहा। इतनी देर बात करने के बाद अस्मिता के मन में परियों को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। वह सोचने लगी कि परियों के बारे में कहाँ से पता लगाया जा सकता। देर रात तक उसे नींद नहीं। अंत में उसने सोचा कि जरूर इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। सुबह उसने मामा से कहा कि उसे इंटरनेट पर कुछ साइटें देखनी है। मामा ने उसे अपने कंप्यूटर पर बैठने की इजाज़त दे दी। अस्मिता ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कंप्यूटर खोलकर परिलोक के बारे में साइटें तलाशने लगी। कुछ साइटों की जानकारी उसे मिली, मगर उन पर उसे सिर्फ परियों के बारे में इतनी भर जानकारी मिल पाई। परियां कल्पना पर आधारित चरित्र हैं। अस्मिता परेशान हो गई। दोपहर होने को आई, लेकिन वह परियों के बारे में न जाने बिना भले कैसे रह सकती थी। वह अपने काम में लगी रही। अंत में उसे एक ऐसी साइट में जिस पर सचमुच का परिलोक होने का दावा किया गया था। यही नहीं, नीचे एक बॉक्स में भी लिखा था,
कि अगर परी लोग से कोई संवाद करना चाहे तो अपने सवाल या संदेश अपने ईमेल पते के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में लिखे। अस्मिता की समस्या शायद हल हो गई थी। उसने फटाफट दिए गए बॉक्स में अपना सवाल लिख दिया। अगर सचमुच परी लोग हो तो अब परियां धरती पर क्यों नहीं आती? क्या मैं परी से मिल सकती हूँ? अस्मिता बहुत खुश थी। अपना संदेश भेजने के बाद वह कुछ देर के लिए उठी, हाथ मुँह धोया और पानी पीकर फिर कंप्यूटर पर आ गई। उसने अपना मेल बॉक्स खोला। उसे यह देखकर खुशी हुई परी लोग से मेल आई थी। खोला तो पढ़कर हैरानी, लिखा था, हम परियां मनुष्य से दूरी बनाकर रखती हैं, इसलिए तुमसे मिलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हमारे धरती पर आने का सवाल है, हम पहले रोज धरती पर आया करती थी। तुम्हारी धरती सब ग्रहों से सुंदर है। हम अब वहाँ सब और बड़ी भीड़ भाड़ है। हमारे लिए खेलने कूदने के सुंदर स्थान कम होते जा रहे हैं। चारों ओर हवा में प्रदूषण है। हम वहाँ आती तो हमारा दम घुटने लगता। कुछ परियां वहाँ जाने से बीमार भी रहने लगी थी, इसलिए हमने धरती पर आना छोड़ दिया। मगर हमारा मन वहाँ आने के लिए हमेशा मचलता रहता है। मचलता मतलब इच्छा करती रहती है। पता नहीं वह चिट्ठी अस्मिता को सचमुच परी लोग से आई थी, किसी परी ने खुद लिखी थी या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। मगर धरती पर अब परियों के ना आने का अस्मिता को कुछ समझ में आने लगा था। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा और पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। इसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है और ना एक्सरसाइज है, केवल ये जो है क्या नाम पढ़ने के लिए है। पढ़ करके आपको कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में जानकारी दी गई है और कहानी के द्वारा परियों को बताया गया है, परियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। केवल यह कहानी पढ़कर समझने की कोशिश करिए और लगभग हमारा सिलेबस ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।